हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस में भूगोल से 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? पवन अपर्दन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पावर अपर्दन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जैव और अजैव। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है या बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, जैव और अजैव। निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो रेगुर मृदा किसे कहा जाता है बच्चों? काली मृदा को ही क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा, ठीक है। और काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उत्तम माना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में, तो यहां शहर का नाम, ठीक है, लिखेंगे। तो किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, रियो डी जेनेरियो, ये शहर का नाम है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये, ठीक है, किस देश में है बच्चों? ब्राजील देश में है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अब लोग ध्यान दीजिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, खनिजों और कोयले के क्या है बच्चों? प्रचुर भंडार है। तो क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत में भूमि का 43% भू क्षेत्र जो है बच्चों मैदान के रूप में है। क्लियर है? 27% भू क्षेत्र जो है ये पठार के रूप में है और 30% भू क्षेत्र जो है ये पर्वत के रूप में है। आप लोग यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो हम आप लोगों को आंसर पहले बता चुके हैं बच्चों, 27% हिस्सा, 27% किसका है बच्चों? पठार का, ठीक है। तो यहां पठारी लिखेंगे,
ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है बच्चों? अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है बच्चों? भूमि का निम्नीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? ठीक है, तो उत्तरांचल। क्या लिखोगे बच्चों? उत्तरांचल। ठीक है, राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 1972 ईस्वी में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, भाखड़ा, भाखड़ा नंगल परियोजना, क्लियर है? ठीक है, और ये सतलुज व्यास नदी बेसिन में बनाया गया है। ठीक है, जल विद्युत और सिंचाई दोनों के काम में आती है, याद रखना है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला जो कारण है आपका क्या आएगा? सूखा। ठीक है, दूसरा कारण क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, जल की व्यर्थ बर्बादी। ठीक है, और तीसरा क्या है बच्चों? सिंचाई, सिंचाई की बढ़ती मांग, सिंचाई की बढ़ती मांग। ठीक है, आदि कारणों से क्या हो रहा है बच्चों? दुनिया भर में जल की कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार के हैं? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। एक है पुराना जलोढ़। क्या है बच्चों? पुराना जलोढ़। और पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं बच्चों? बंगर। ठीक है, बंगर। दूसरा क्या है बच्चों? नया जलोढ़, नया जलोढ़। और नया जलोढ़ को क्या कहते हैं बच्चों? खादा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार के होते हैं, पुराना जलोढ़ जिसको बंगर कहा जाता है, नया जलोढ़ जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? खादा। किस महापुरुष ने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे? तो किसने कहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सरदार सरोवर बंद किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बंद है, डैम है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। याद रखना है, सरदार सरोवर बंद किस नदी पर बनाया गया है?
तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये किस राज्य में है बच्चों? गुजरात राज्य में है। आप लोग ध्यान दीजिए।